मैं शांतनु श्रीवास्तव खबरें 24/7 से अपने कार्यक्रम हम तो पूछेंगे के तहत आज हम मौजूद हैं प्रदेश अध्यक्ष प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान के लक्ष्मीकांत श्रीवास्तव जी के आवास पर। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे खबरें 24/7 के चैनल की तरफ तमाम दर्शकों की तरफ से। साथ में मौजूद है ऋषभ रंजन जी जो प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना के महामंत्री हैं। तो सबसे पहला मेरा सवाल यही है कि किस प्रकार प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना जो प्रभाग बनाया गया है, ये विभाग किस तरीके से कार्यान्वित है और कैसे पूरे क्षेत्र में बिहार प्रदेश है या कि देश का कोई भी प्रदेश हो वहाँ कैसे कार्य करती है, उसका उद्देश्य क्या है? देखिए, सबसे पहले प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना प्रचार प्रसार अभियान यह एक अभियान है जो नेक कार्यों के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री की जितनी भी योजनाएं हैं, ये सारी योजनाएं मान के चलिए जनता के लिए एक पिटारा खोला हुआ है। समाज के जो पात्र व्यक्ति हैं, इस योजनाओं को प्राप्त करने के लिए जिनका हक है, हमारा उद्देश्य हक वाले को हक दिलवाने में मदद करना, क्योंकि यह हक दिलवाना ऐसा हक नहीं है जिसके लिए लड़ाई करना है। ये उनके लिए गवर्नमेंट की तरफ से प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के सौजन्य से जो मिला हुआ है, जो रजिस्टर्ड है कि उनके लिए ये योजना है, उन योजनाओं को उन पात्र व्यक्तियों तक हमें पहुंचाना है, उन्हें उनसे अवगत करा देना है कि ये जो योजना है ये आपके लिए बना हुआ है, आप इसका लाभ उठाएं। जिसका परिणाम घर घर में ये पता चला कि नहीं, माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जो कार्य हैं, यह कार्य अभूतपूर्व है, यह कार्य साधारण नहीं है, अति असाधारण कार्य है। यह एक अवतारी पुरुष ही ऐसा कर सकता है। जो दूसरे लोग किसी बिरादरी की बात करते हैं, लेकिन हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी कभी इसकी बात नहीं किए और ना ही उनकी योजनाओं में यह परिलक्षित होता है, उनके कार्यक्रम में यह परिलक्षित होता है कि ये जो है किसी विशेष वर्ग के लिए है और किसी विशेष वर्ग के लिए नहीं है। और वो योजनाओं का पूर्ण जानकारी लोगों के पास नहीं हो पा रहा, जिस कारण से लोग जो हैं अभी वंचित भी हैं कुछ ना कुछ। जी बिल्कुल। तो हम लोगों का कार्य बस वही है कि योजनाओं को जनता तक पहुंचाना है। पहुंचाने का तात्पर्य मेरा जनता को उनके योजनाओं से परिचित कराना है कि आपके पास ये जितनी योजनाएं हैं आप इसका लाभ उठाएं। सर, एक और बात मैं जानना चाहता हूं, जैसे प्रधानमंत्री जी का जो जन कल्याणकारी योजना है वो पूरे भारतवर्ष में प्रसारित हो रही है और ये अच्छी चीज़ है। लगा कि वो लोग जो हैं प्रधानमंत्री, आज से पहले कोई प्रधानमंत्री ने शायद ऐसा नहीं किया, लेकिन लोग जो है, जो जनता है, वो जाने कि उनका क्या हक है, उनके लिए केंद्र सरकार क्या कर रही है, उनकी योजनाओं से वो अवगत हो। मैं आपसे सिर्फ अभी ये जानना चाहता हूँ कि वर्तमान समय जो आगामी चुनाव होने वाले हैं, आगामी चुनाव हम लोग बिहार की राजनीति के दृष्टिकोण से मैं इस पर परिचर्चा करना चाहता हूँ कि अभी आगामी चुनाव में यहाँ की जो माननीय, चूँकि हमारा जो ज़िला है वहाँ दो मंत्री हैं। पहले कृषि मंत्री पूर्व सांसद रह चुके हैं और भी वर्तमान में आपको बिहार सरकार के कला एवं संस्कृति युवा प्रभाग के माननीय विधायक प्रमोद जी मंत्री हैं। इन लोगों का कार्यकाल कैसा रहा, मोतिहारी के विकास में इनकी योगदान कैसी रही, ये बताइए। देखिए, माननीय कृषि मंत्री और माननीय प्रमोद कुमार जी के जो कार्य हैं सराहनीय ही हैं। सराहनीय अगर नहीं होता तो शायद पूर्वी चंपारण में वो लगातार जो चुने जाते हैं वो ऐसा नहीं होता। तो जहाँ तक मुझे पूर्ण विश्वास है, जहाँ तक मेरा अनुमान है कि वो उनके कार्य सराहनीय जरूर हैं, तभी जनता उन्हें चुनती है। और उन्हें क्या करना है आगामी सत्र में, वे उन सभी कार्यक्रमों से और उन सभी योजनाओं से जरूर अवगत होंगे और मेरा विश्वास है
कि और भी चंपारण को प्रगतिशील बनाने की चेष्टा करेंगे। हमारा बिहार राज्य का पूर्वी चंपारण जो जिला है वैसे भी ऐतिहासिक तौर पर भी प्रसिद्ध जिला है। कोई भी कार्य, पूरा देश जो हमारा स्वतंत्र हुआ, इसमें गांधी जी का जो असहयोग आंदोलन चला, उसकी शुरुआत यही चंपारण की धरती भितियरवा आश्रम से उन्होंने किया था। तो इस धरती का, पूर्वी चंपारण की जो धरती है वो धरती बहुत पावन धरती है। उस धरती से जुड़े जितने भी विधायक और एमपी हैं हमारे माननीय, वो सब लोगों का कार्य अवश्य ही बेहतरीन होगा, क्योंकि वो धरती इतनी सुगंधित है कि उनका कार्य क्षेत्र गलत नहीं हो सकता है। ये मेरा जरूर मानना है और मेरा विश्वास भी है। एक और प्रश्न, उसके बाद हम अपने आखिरी प्रश्न की तरफ चलेंगे कि अभी एक जो बहुत अपने मीडिया पर देख रहे होंगे, बार बार टीवी चैनलों पर और समाचार पत्रों में प्रकाशित हो रही है, अभी हमारे बिहार का एक नौजुवक जो बॉलीवुड में अपना उच्चतम स्थान प्राप्त कर चुका था और इंजीनियरिंग में 7th रैंक लाने वाला भी लड़का सुशांत सिंह राजपूत, उनकी हत्या हुई या उन्होंने आत्महत्या की, अभी ये मिस्ट्री है, सीबीआई जांच हो रही है। मैं ये जानना चाहता हूँ, सीबीआई की भी जांच जब भारत सरकार करा रही है तो वहाँ की जनता जो है, वहाँ की जो सरकारें हैं या वहाँ की जो मिली भगत बहुत सारे प्रशासनिक अधिकारी हैं, वो उनको सहयोग नहीं कर रहे हैं। बिहार पुलिस भी गई, यहाँ से प्रशासनिक अधिकारी भी गए, उनका सहयोग नहीं कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से, चूँकि आप उत्कृष्ट वक्ता हैं और आपने वक्तव्य के माध्यम से वहाँ की जो जनता है या प्रशासन है या यहाँ की जो प्रशासन है, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले सुशांत सिंह राजपूत जी का अगर वो मर्डर है, प्लैंड मर्डर है, तो यह बहुत ही निंदनीय है। सुशांत सिंह राजपूत को हक मिले, सुशांत सिंह राजपूत का निष्पक्ष जांच हो, ये अति आवश्यक है। यह केवल बिहारी होने के नाते ही नहीं, ये पूरे राष्ट्र के सामने एक घोर निंदनीय अपराध होगा अगर ये साजिश के तहत उनकी हत्या की गई होगी। ये एक मिस्ट्री है, परंतु मुझे लगता है कि बहुत जल्द ही दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और कोई भी हो, हमारा जो इतिहास है, भारतीय इतिहास, इसमें कितने भी शक्तिशाली हैं, अगर वो दुराचारी हैं तो उन्हें दंड मिला है। अंत में मैं चाहता हूं कि आप हमारे ज़िलेवासी, पूर्वी चंपारण ज़िलेवासी, बिहार के तमाम नौजवान और जनता और भारतवर्ष के जो भी नवयुवक जनता हमारे कार्यक्रम को देखते हैं, आप सबको ये संदेश दें कि अभी का जो वर्तमान समय कोरोना महाकाल का चल रहा है, हर तरफ त्राही है और बहुत सारी परेशानियों से लोग गुजर रहे हैं। तो आप एक ऐसा पॉजिटिव उन्हें संदेश दें ताकि वो आपके बताए मार्ग पर चल सके और अपने आप को और समाज को, परिवार को और राष्ट्र को सुरक्षित रख सके। सबसे पहले यह महामारी हमारे लिए जो वैश्विक महामारी है कोविड-19, एक घनघोर काली बादल की तरह पूरे विश्व के सामने खड़ा है। ये हमारे लिए बहुत ही संकट की घड़ी है। राज्य सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा जो भी बातें, जो भी समाधान बताए जा रहे हैं, जरूर उनका पालन करें। लेकिन सबसे विशेष बात जो मैं आपको बता रहा हूँ, कृपया आप सभी धैर्यपूर्वक अपने रोजगार को, जो आपके द्वारा अर्जित राशि बनती है, उसमें जो कमी आई है, तो उसका रास्ता कमज़ोर हुआ है, तो कोई भी अवैध रास्ता अपनाने की चेष्टा ना करेंगे। दूसरा चीज़, हमारे लिए यह संकट है तो संकट टल भी जाएगा। यहाँ पर हमारे पास एक डिजिटल, बहुत बड़ा डिजिटल होना आज के डेट पर
एक बहुत बड़ा उद्योग के रूप में सामने आ रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा नवयुवक डिजिटली होकर डिजिटल कांटेक्ट में आकर कुछ अपना प्रोफेशन ज़रूर बनाएं, जैसे एजुकेशन को डेवलप करना। और एजुकेशन पर बहुत बड़ी मार पूरे विश्व में पड़ा है, और जिस एजुकेशन के चलते देश का उत्थान होता है, समाज बनता है, टेक्नोलॉजी आगे होती है, धर्म में भी स्थान होता है, स्पिरिचुअल बैकग्राउंड डेवलप होता है। तो एक तरफ ये सारे शिक्षण संस्थान बंद हैं, लेकिन दूसरी तरफ एक अपॉर्चुनिटी भी है, और ये अपॉर्चुनिटी है कि स्वाध्याय करके अपने ज्ञान को प्रकाशित करें, क्योंकि जैसे ही आप स्वाध्याय करेंगे तो आपका नॉलेज और बढ़ेगा। तो आप इस मेरे सुझाव को जरूर अपनाएं, अपने स्वाध्याय को अपनाएं, और जो भी बड़े बुजुर्ग हैं उनका ख्याल रखें। दूसरा, सही रास्ते पे टिके रहें। कुछ डिजिटल ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट करके, आज सरकार MSME के थ्रू रजिस्ट्रेशन करके बहुत सारे छोटे छोटे कुटीर उद्योग बनाने के लिए, छोटा स्मॉल इंडस्ट्री, छोटा माइक्रो प्लांट बनाने के लिए बहुत सारी लोन दे रही है। आप उसकी वस्तु स्थिति तक जाएं और उसका उपयोग करें। उसके रेस्पेक्टिव जो कंसर्निंग जो भी ऑफिसर्स हैं, आप प्लीज़ उनसे मिलिए और मिल करके इसका समाधान ढूंढिए। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी की ज़िंदगी किसी के कारण रुक जाए। आप कोशिश करेंगे, जरूर रास्ता दिखेगा, सही रास्ता दिखेगा। भारत आज सही डायरेक्शन में जा रहा है, इसलिए आप सभी से करबद्ध प्रार्थना है मेरी कि आप जरूर सरकार के बताए गए नियम का पालन करें। राज्य सरकार, केंद्र सरकार, WHO जो भी हमारे लिए बोल रहे हैं, उनका सीधा असर हमारी ज़िंदगी से है, अतः आप जरूर उनका पालन करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय निकाला। ऐसे ही अगले रोज़ हम मिलेंगे किसी सामाजिक कार्यकर्ता, किसी नेतृत्वकर्ता, किसी उत्कृष्ट अधिवक्ता, किसी चिकित्सक से अपने कार्यक्रम हम तो पूछेंगे तहत। इसको जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।